कॉस 4 थीटा और प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। अब बताओ, अगर cos 4 थीटा और प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है तो सोचो कब आता होगा ऐसा, सोचो कब आता होगा, है ना भाई। इसका वैल्यू 2 कब मिलेगा, जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तो 1 + 1 ही तो 2 होता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है यहाँ पर। क्या है, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन वाला सवाल है और बड़ी सीधी साफ बात है, ध्यान से चेक करिएगा जरा। दिस इक्वेशन इज ओनली ट्रू, दिस इक्वेशन इज ओनली ट्रू इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है। अब अच्छा एक चीज और, कुछ लोग सोच रहे होंगे रेंज कंपेरेबल है। हाँ रेंज कंपेरेबल है, रेंज कंपेरेबल है, ठीक है ना। इसकी और उसकी रेंज कंपेरेबल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की रेंज कंपेरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके नाउ सो दिस इक्वेशन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ जब आपका cos 4 थीटा भी 1 आ जाए और sin 4 थीटा भी, आपका sin 5 थीटा भी कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ध्यान से चेक कर लेना, cos 4 थीटा भी कितना आ जाए आपका, 1 आ जाए, एंड आपका sin 5 थीटा भी कितना आ जाए, 1 आ जाए। खुद चेक कर लो भाई, जब ये 1 होगा और जब ये 1 होगा, ठीक, तभी तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से आप क्या करो, इसका सोल्यूशन निकालो, इसका सोल्यूशन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर देखते हैं। तो ये इक्वेशन देखिए बच्चों, cos 4 थीटा बराबर 1 है और यहां से sin 5 थीटा बराबर 1 है। ठीक, तो ऐसा कब होता था, याद करिए, cos थीटा बराबर 1 कब होता था, cos x बराबर 1 कब होता था, जो x है, x की जगह ये पूरा है, अगर आपको याद है पीछे जो पढ़ाया था वहीं से करा रहा हूं भाई। cos x बराबर 1 होता था तो x क्या होता था आपका 2n पाई, कॉपी में लिखवाया है स्टार्टिंग में देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है 4 थीटा, तो 4 थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 4 थीटा अगर भाई x की जगह आ रहा है ना, तो cos x बराबर 1 है तो 4 थीटा को क्या होना पड़ेगा 2n पाई, सही है। तो यहाँ से थीटा निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा 2n पाई बाय 4, 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2। ओके करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगर आप करोगे sin 5 थीटा बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, तो ये sin x 1 कब आता था याद करिए, ये देखिए यहाँ पे 1 आता था sin x, और यहाँ पे उस टाइम x कितना होता था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 4n + 1 पाई बाई 2। ठीक, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 थीटा बराबर कितना होना पड़ेगा, x की जगह ये आ रहा है ना sin x बराबर 1 है, तो 4n + 1 पाई बाई 2, सही है। ओके नाउ अब यहाँ से आप थीटा निकालोगे तो 5 जाके इधर डिवाइड लगाएगा तो कितना आ जाएगा 4n + 1 ओके पाई बाई 10, ये लीजिए। ठीक, और दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन कैसे लें ये समस्या का विषय, इसके लिए आइए हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ एंगल्स निकाल लीजिए और उसमें भी कुछ एंगल्स निकाल लीजिए और देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप इन दोनों को शो करने वाला कॉमन एंगल लिख सकते हो। मतलब समझो यहाँ पे n की वैल्यू 0 डाली तो थीटा कितना मिलेगा, यहाँ पे मैं थीटा लिख रहा हूँ ध्यान से करो, n की वैल्यू 0 डालोगे तो मिलेगा 0, n की वैल्यू 1 डालोगे तो मिलेगा पाई बाई 2, सही है। और n की वैल्यू, और सुन लो एक बात बता दूं, सुन लो ध्यान से, n की पॉजिटिव वैल्यू ही डालना, नेगेटिव वाली मत डालो भाई, बात समझो, n की पॉजिटिव वैल्यू ही डालो, नेगेटिव वाली मत डालो। पता है क्यों, नेगेटिव वाले पे एंगल तो शायद कॉमन हो जाए लेकिन लफड़ा है, नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो 5 थीटा भी क्या हो जाएगा कभी ना कभी नेगेटिव, और साइन ऑफ नेगेटिव माइनस साइन नेगेटिव, याद है भाई क्या पढ़ा है, ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीजें, साइन ऑफ -x क्या होता है, -sin x होता है ना। तो समझो अगर तुम नेगेटिव एंगल लेके आ रहे हो, 5 थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो साइन अपनी वैल्यू नेगेटिव देगा ना, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो 2 नहीं आ पाएगा, प्रॉब्लम ये भाई समझो जरा। cos ऑफ -x तो क्या होता है cos x, मतलब अगर आपने x नेगेटिव लिए, एंगल अगर आपने नेगेटिव लिए तो cos तो टेंशन नहीं है, cos तो मेंटेन कर लेगा, साइन प्रॉब्लम कर सकता है कभी ना कभी, है ना, साइन अपनी वैल्यू नेगेटिव दे देगा, तो ये चीज जब नेगेटिव हो जाएगी तो भाई किसी पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाओगे तो क्या पता 2 ना आए कभी कभी, है ना, तो ये समस्या हो सकती है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू लेके आप मत देखो। चलो बहरहाल अब यहां पर आओ,
तो n का वैल्यू आपने कितना रखा, पाई बाई 1, तो पाई बाई 2, n का वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई, n का वैल्यू 3 रखो तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, n का वैल्यू 4 रखोगे तो कितना आएगा, 2 से 4 कटेगा तो आएगा 2 पाई, ठीक, n का वैल्यू 5 रखोगे आएगा कितना, 5 पाई बाई 2, सही, n का वैल्यू 6 रखोगे तो आएगा 3 पाई, फिर n का वैल्यू 7 रखोगे आएगा कितना, 7 पाई बाई 2, ठीक, n का वैल्यू 8 रखोगे आएगा 4 पाई, n का वैल्यू 9 रखोगे आएगा कितना, 9 पाई बाई 2, है ना, इस तरीके से आता चला जाएगा। और रखो n का वैल्यू 10 रखो, कितना आ जाएगा भाई, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 पाई, n का वैल्यू 6 रखो तो 3 पाई, नहीं n का वैल्यू कितना रखा, 10, है ना, तो n का वैल्यू रखेंगे 11, 11 पाई बाई 2, ये लो, ठीक, ऐसे कुछ एंगल आपको मिल गए, करेक्ट। अब इसमें n का वैल्यू रखो और यहाँ थीटा निकालो, ठीक, तो n का वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 10, ठीक, फिर n का वैल्यू 1 रखोगे कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 10, ठीक, n का वैल्यू 2 रखो कितना आ जाएगा, 4 2 8 प्लस 1 9 पाई बाई 10, ठीक, उसके बाद n का वैल्यू 3 रखो, 4 3 12 प्लस 1 13 पाई बाई 10, उसके बाद n का वैल्यू 4 रखो, 4 4 16 प्लस 1 17 पाई बाई 2, पाई बाई 10, पाई बाई 2 नहीं पाई बाई 10, ऐसे कुछ एंगल्स मिल रहे हैं इसमें, ओके। और यहाँ पर हमने n का वैल्यू 11 तक रखा था, 12 रखोगे तो मिलेगा कितना, 6 पाई, और 13 रखोगे तो कितना मिलेगा, 13 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, ओके। नाउ अब एंगल देखिए कौन कौन से आपको कॉमन मिल रहे हैं, ध्यान से चेक करना, ये 5 से जब 10 कटेगा तो ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, पाई बाई 2, और क्या मिल रहा है आपको, ध्यान से चेक करो, एक तो मिला आपको पाई बाई 2, और इसके बाद और भी एंगल निकालने पड़ेंगे भाई, लग रहा है, ये मिला आपको पाई बाई 2, और इधर मिल रहा है आपको पाई बाई 2, हाँ इधर भी मिल रहा है आपको पाई बाई 2, और कोई एंगल कॉमन है, और कोई एंगल कॉमन है, और भी वैल्यू रख के देखना पड़ेगा भाई, है ना, और भी वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, 5 5 25, 4 5 20 21, 4 6 6 रखो भाई, n यहाँ 6 रखो, n का वैल्यू 6 रखो, 4 6 24, 24 प्लस 1 25, तो आगे चल के कहीं पर n बराबर जब तुम कितना रखोगे, लंबा क्वेश्चन है भाई, n बराबर 6, 4 6 24 प्लस 1 25, तो 25 बाय n बराबर 6 पे कितना मिलेगा तुम्हें, 25 पाई बाई 10, और इसका क्या मतलब बताओ, 25 पाई बाई 10 का क्या मतलब है, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 5 5 ज़ा, इसका मतलब सॉल्व करके कितना आएगा, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 बाई 2 पाई, ठीक। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एक तो ये वाला एंगल देखो इधर से आएगा कितना, सॉल्व करके पाई बाई 2, तो इधर भी मिल रहा है पाई बाई 2, उसके बाद फिर नेक्स्ट एंगल आपको कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, 5 पाई बाई 2, सही है, यहाँ पर भी मिल रहा है आपको क्या, 5 पाई बाई 2, ठीक। तो ऐसे कुछ एंगल्स आपको मिल रहे हैं, और क्या मिलने की संभावना है, मेरे ख्याल से पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 में कितने का गैप है, 4 का, ठीक, यहाँ पे भी मिल गया है। नेक्स्ट जो एंगल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 9 पाई बाई 2, वहां पर भी आपको कभी ना कभी मिलेगा 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 आपको कभी ना कभी मिलेगा, किसी ना किसी एन पे आपको 9 पाई बाई 2 मिलेगा, 9 पाई बाई 2 मिलेगा, ओके। देखते हैं, 4n प्लस 1 बाय 10, और ये पाई है ना, 9 पाई बाई 2 अगर हमें लेके आना है तो n कितना होना चाहिए आपका, यहाँ सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक, 2 और ये 5 5 9 45, तो 4n प्लस 1 बराबर 45, तो ये 11 रखोगे तब बात बनेगी, चेक कर लो, ठीक। यहाँ से देखो n की वैल्यू 11 रखोगे, 4 इंटू 11 44 प्लस 1 45, 45 बाय 10 जब आप करोगे, 45 बाय 10 जब आप करोगे, है ना, इसको मैं अलग से थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, n बराबर 11 जब रखोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 45 पाई बाई 10, है ना। अब देखो चैप्टर खत्म हो रहा है तो क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे लेंदी आपको मिलेंगे थोड़े से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 9 ज़ा और 5 2 ज़ा, अब बताओ कितना आ गया, यही मैं आपसे कह रहा था कि 9 पाई बाई 2 भी आपको मिलेगा, ठीक। देखा, तो कौन कौन सा एंगल आपको कॉमन मिल रहा है, मैं फाइनल लगा दे रहा हूँ, यहाँ से मिला पाई बाई 2, तो यहाँ से भी मिला आपको कहीं ना कहीं ये वाला जो एंगल है पाई बाई 2, ठीक। उसके बाद 5 पाई बाई 2 अगर यहाँ मिला तो यहाँ पर भी आपको 5 पाई बाई 2 यहाँ मिला, ठीक। उसके बाद अगर आपको यहाँ 9 पाई बाई 2 मिला तो आपको यहाँ पर भी 9 पाई बाई 2 कब मिला, जो 45 बाई 10 किया हमने n बराबर 11 पे, ये देखिए, तो ये सारे एंगल
आपके क्या है, कॉमन है। और जो एंगल यहाँ पर कॉमन है इसको लिखने का तरीका क्या है, तो ध्यान से चेक करो, इनको लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट पेज पे। अब कॉमन थीटा आप कैसे लिख सकते हो, जो दोनों में कॉमन है। सो कॉमन थीटा इस तरीके से लिख सकते हो, 4n+1 4n+1 π/2। भरोसा नहीं है तो चेक कर लो भाई, एंगल कौन कौन से थे, π/2 था, नेक्स्ट क्या था बताओ, 5π/2 था, नेक्स्ट क्या था बताओ, 9 5π/2 था। ठीक, अब ध्यान से करो, इसमें अगर n 0 डालोगे, n अगर 0 डालोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, π/2। ठीक, n अगर 1 डालोगे तो कितना मिलेगा, 5π/2। फिर n अगर इसमें तुम कितना डालोगे, 3 डालोगे, 4 3 12 + 1 13 13π/2। ओके, और 9 आपको मिल जाएगा n बराबर 2 पे। यस, n बराबर 2 डालोगे तो कितना मिलेगा, 4 2 8 + 1 9 9π/2। ये लीजिए, तो ये जो आंसर है ये दोनों के कॉमन थीटा को दिखा रहा है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये दोनों के कॉमन सॉल्यूशन को दिखा रहा है। देख लीजिए, ऐसा कुछ खास था नहीं, इतना घूमने की बात नहीं है, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा आपको ध्यान लगाना है। ये n π/2 बचा था यहाँ, बस आपको ध्यान लगाना है। क्या किया है बताओ, कुछ नहीं किया है। बाउंड्री कंडीशन सोची कि जब ये 1 होगा, जब ये 1 होगा तभी 2 होगा। ठीक, तो cos थीटा बराबर 1 रखा, तो इसका मतलब ये x है, cos x बराबर 1 होता है तो x बराबर 2n/, होता है तो थीटा बराबर, अब यहाँ से थीटा निकालना है आपको, थीटा बराबर 4 जाके डिवाइड करेगा तो इसका थीटा ऐसा आ गया, और उसका थीटा कैसा आ गया, साइन x बराबर 1 होता है तो x किसके इक्वल होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और कौन सा ऑड मल्टीपल लेना है, ऊपर वाला, यहाँ साइन 1 होता है और यहाँ पर साइन क्या होता था, -1, 4n+3 π/2 के लिए। ठीक, तो ऐसा रखा, यहाँ से थीटा निकाला। अब भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके एंगल निकालो कुछ ना कुछ, और इसके एंगल निकालो कुछ ना कुछ, देख लो कौन कौन से कॉमन एंगल आ रहे हैं। तो कॉमन एंगल थे π/2, 5π/2, 9π/2, इस टाइप के कॉमन एंगल थे। तो जो कॉमन एंगल थे उसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा वो आपको दिखाना पड़ेगा, उसका जनरल फॉर्मूला आया 4n+1 π/2। ठीक है ना, तो ये था आपका। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।